बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत गुप्ता माननीय के संरक्षण कुशल मार्गदर्शन में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो उनके अधिकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। जी हां, बौद्धिक संपदा अधिकार और विकसित भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम 23-24 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाला है। इसमें संकाय सदस्य 500 रुपये, उद्योग व्यक्ति उद्यमी 500 रुपये, रिसर्च स्कॉलर 300 रुपये और छात्र 200 रुपये देकर अपना आवेदन उठा सकते हैं। अपना एक परिचय दे दीजिए। बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर नीरज कुमार सिंह यहाँ पे अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सहायक आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ इस विश्वविद्यालय में। और आप सबको पता ही है कि आगामी 23-24 जनवरी 2025 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार के काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से फंडेड है, स्पॉन्सर्ड है। उक्त कार्यशाला में के दोनों दिवसों में तमाम व्याख्याता लोग आएंगे। वो अपने व्याख्यान के माध्यम से आईपीआर की टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, आईपीआर है क्या, बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट से जुड़े नियम क्या हैं, पेटेंट फाइल कैसे किया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के इन सब बिंदुओं पर वो बात करेंगे। और एक तरह से ये जागरूकता कार्यक्रम है, जागरूकता कार्यशाला है, जिसको काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्पॉन्सर किया है। तो यह हमारे लिए, विश्वविद्यालय के लिए और यहाँ के आईपीआर प्रकोष्ठ के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रस्ताव को समायोजित किया, हमारे प्रस्ताव पर विचार किया और यह 2 दिवसीय कार्यशाला कराने के लिए स्पॉन्सरशिप प्रदान की। अच्छा, तो इसमें कैसे कैसे लोग प्रतिभाग कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है? इसमें फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, इंडस्ट्री जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी है, शोध छात्रों के लिए भी है और हमारे बीए, एमए या एमकॉम, बीकॉम ऐसे सामान्य छात्रों के लिए भी है। सभी के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है और जो कि अपना पंजीयन करके और अपना प्रतिभाग सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे पंजीयन करेंगे? पंजीयन के लिए एक हम लोगों ने गूगल फॉर्म जनरेट किया है, गूगल लिंक है। गूगल लिंक को टैप करके उसको प्रेस करके आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपने सारे इन्फॉर्मेशन को उसमें पुट कर सकते हैं। और जो फ़ी होगी, अगर आप स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं तो 200 रुपये की फ़ी है, शोध छात्र हैं तो 300 रुपये की फ़ी है और आप फैकल्टी मेंबर हैं तो 500 रुपये की फ़ी है, इंडस्ट्री पर्सन है तो 500 रुपये की फ़ी है। उक्त फ़ी को आप सबमिट करके दोनों दिवसों के लिए अपना प्रतिभाग आप सुनिश्चित करा सकते हैं। लाभ क्या मिलेगा? इससे लाभ उनको ये होगा कि उक्त कार्यशाला में बहुत सारे विद्वान आएंगे जो कुछ हमारे बलिया जनपद के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। तो उनकी विद्वता इस विषय पर है, बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर है। वो बौद्धिक संपदा से जुड़े तमाम चीज़ों के बारे में तमाम छोटी बारीकियों और बड़ी बड़ी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे पेटेंट फाइल होता है, पेटेंट से जुड़े कानून क्या हैं, नियम क्या हैं, बौद्धिक संपदा वास्तव में होती क्या है, जिसका हमारे इस पूर्वांचल के इस रीजन में लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, उतनी समझ नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सारगर्भित कार्यशाला होगी और लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे और एक इनरिच्ड सेशन होगा सभी के लिए। और वो निश्चित सर्टिफिकेट इसमें देंगे आप लोग? कैसा सर्टिफिकेट? हाँ, दूसरे दिन, कार्यशाला के दूसरे दिन जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वैलिडिटरी सेशन में, उनके द्वारा सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को, सभी प्रतिभागी फैकल्टी मेंबर्स को सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। कैसे सर्टिफिकेट होगा, क्या इसका? सर्टिफिकेट का काफ़ी महत्व है क्योंकि ये केवल हमारा विश्वविद्यालय ही नहीं करा रहा है, बल्कि हमारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयोजन से के स्पॉन्सरशिप से ये हो रहा है। तो सर्टिफिकेट की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी ये एक उम्दा कार्यशाला होने जा रही है। धन्यवाद सर। आपके विश्वविद्यालय में कैसा सेमिनार लगने जा रहा है, क्या? ये बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने एक आईपीआर पर जो है सेमिनार हमको जो है उसका प्रायोजन किया है और उससे द्वारा कुछ राशि प्राप्त हो रही है। जैसा कि आईपीआर की बात है तो हम बौद्धिक संपदा, हर व्यक्ति की अपनी एक खोज होती है, अपना एक प्रयोग होता है, अपनी एक उपलब्धि होती है। तो उस उपलब्धि को दूसरी कोई कॉपी न कर सके,
इसको ध्यान में रखते हुए IPR जो है संदर्भ में नियम बनाए गए हैं। वो कैसे हम उसमें जाकर IPR में अपने उस विशेषता को पेटेंट करा सकते हैं, कैसे उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, कैसे दूसरों के प्रयोग की अनुमति हम दे सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर हमारे ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में जो है 2 दिनों का 23 और 24 जनवरी को 2 दिनों का जो है एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है।